हेलो। मैम, आजकल जो लोग हैं उनका ये बहुत बेसिक सवाल रहता है कि ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप के लोग एंजाइटी या डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं। ये बहुत सारे लोगों का सवाल है, क्या होम्योपैथी की हेल्प से ऐसे लोग जिनके अंदर डिप्रेशन या एंजाइटी जैसे सिम्टम्स हैं उनको हम रिलीफ दे सकते हैं, या आपका ट्रीटमेंट कहाँ मतलब उनको हेल्प कर सकता है? मैं ये बताना चाहूँगी कि एंजाइटी आज के टाइम पे एंजाइटी या डिप्रेशन जो भी कह लें, ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई है और हर एज ग्रुप में ये देखने को मिल रहा है। बच्चे भी, बड़े भी, हर एज ग्रुप में ये एंजाइटी या डिप्रेशन के सिम्टम्स किसी को भी ये हो सकते हैं या मिल सकते हैं। तो थोड़ा बताना चाहूँगी कि एंजाइटी किसको कहते हैं, किसको डिप्रेशन कहते हैं। एंजाइटी का मतलब ये होता है कि अगर किसी कारण से हम किसी कंडीशन में ऐसे हैं जिसमें हमें डर लगता है, बेचैनी लगती है, या कोई चीज़ें अच्छी नहीं लगती जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसी सिचुएशंस को हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो बेचैनी, घबराहट होती है ना, मन के स्तर पे, जो माइंड लेवल पे जो रिएक्शंस होते हैं जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हमारा ब्रेन इसको होल्ड नहीं कर पा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है इन चीज़ों को, किसी चीज़ से हमें डर लग रहा है, तो ये एंजाइटी के सिम्टम्स है। डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को बार बार सोच के, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, किसी चीज़ों को बार बार सोच के दिमाग इतना थक जाता है या इतना लोडेड हो जाता है कि किसी भी चीज़ में मन नहीं लगना, उदासी रहना, चुपचाप रहने लगना, खाना खाने की इच्छा खत्म हो जाना, या भूख नहीं लगना, या किसी से बात करने का मन ना लगना, या सोशली मिक्सअप ना होने का मन करना, ये सारी चीज़ें डिप्रेशन कहलाती है। अब ये दोनों ही चीज़ें बहुत कॉमन हो गई है आजकल, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिशन्स इतने हैं, किसी भी हम क्षेत्र में चले जाएं, कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा हैं, हर तरीके से कॉम्पिटिशन्स लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं, हर एज ग्रुप के लोगों को कॉम्पिटिशन्स फेस करने पड़ रहे हैं, तो ये बहुत कॉमन चीज़ हो गई है आजकल। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो यह समझना चाहिए कि सबसे पहले आप समझ जाइए कि ये जो निगेटिविटी आ रही है, या जो हम ये चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये सिर्फ सामान्य छोटी मोटी ऐसे ही चीज़ें नहीं है, इसको बहुत लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए। तुरंत ही इस सिम्टम्स को पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, घर के लोगों को समझना चाहिए, या अगर बच्चों को हो रहा है तो, या फिर खुद अगर एडल्ट पर्सन्स हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि ये एक नॉर्मल सिम्टम नहीं है, और तुरंत या तो आप काउंसलर से मिलिए। आजकल क्लिनिकल काउंसलर्स भी बहुत अच्छी काउंसलिंग करते हैं, और मेडिसिन भी अगर उनको लगता है कि स्टार्ट करनी चाहिए तो मेडिसिन भी स्टार्ट करने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि ये दवाइयाँ, ये जो आम तौर पे लोगों की धारणा है कि एक बार ये दवा चलेगी तो लाइफ टाइम के लिए हमको खाना पड़ेगा, ये बिल्कुल मिथ है। ये मान्यता जो है, या लोग जो ये सोचते हैं कि एक बार ये मेडिसिन चालू हुई एलोपैथी की या और भी कोई भी साइकियाट्रिक मेडिसिन तो लाइफ लॉन्ग खाना है करके, ये ऐसी भी बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ एक कोर्स होता है और कुछ एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद में आपकी मेडिसिन बंद भी हो सकती हैं। जब आप पूरी तरीके से नॉर्मल फील करने लगे, आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम ये मेडिसिन बंद हो जाती हैं। तो या तो आप तुरंत काउंसलर से कांटेक्ट कीजिए, या आपको लगता है कोई अच्छा आपका साइकियाट्रिक आपके नॉलेज में है तो बिल्कुल तुरंत उनके पास जाइए, या फिर आपको होम्योपैथी का अच्छा ऑप्शन लगता है, क्योंकि होम्योपैथी में भी बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। होम्योपैथी तो बेस्ड ही है मेंटल सिम्टम्स पे, इसकी डिस्कवरी भी मेंटल सिम्टम्स, इसकी मेडिसिन की जो डिस्कवरी हुई है ना, वो मेंटल सिम्टम्स के ऊपर हुई है। तो मेंटल सिम्टम्स के लिए साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं, जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आती हैं, सबके लिए होम्योपैथी ने बहुत एक्सेल किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो मैं तो बिल्कुल एडवाइस करूंगी कि आप होम्योपैथी की मेडिसिन से भी इनफैक्ट बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। आप किसी भी पैथी में जाइए, बट प्लीज इग्नोर मत कीजिए।